कलयुग में एक सच्चे इंसान की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि उसकी अच्छाई को उसकी कमजोरी समझा जाता है। वो जिसे दिल से चाहता है वही उसका मजाक बनाता है। जो कभी उसके सामने रोता है उसी के पीछे से हंसता है। वो इंसान जो हर किसी की मदद करता है उसी की पीठ पीछे लोग कहते हैं बहुत भोला है, कुछ समझता ही नहीं। लेकिन उसे क्या पता कि ये भोलापन ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। संसार उसे जितना भी इस्तेमाल कर ले, पर वो कभी किसी के साथ छल नहीं करता, और यही बात उसे बाकी सबसे ऊंचा बना देती है। जीवन में एक ऐसा समय जरूर आता है जब आपको अपनी सच्चाई की कीमत चुकानी पड़ती है। आप चाहें तो झूठ का सहारा ले सकते हैं, दूसरों की तरह चालाक बन सकते हैं, लेकिन फिर आप वो नहीं रहेंगे जो ईश्वर ने आपको बनाया है। गीता यही कहती है, अपने स्वभाव को मत छोड़ो, चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे विरुद्ध हो जाए। सत्य का मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन जब अंत आता है तो जीत उसी की होती है जिसने दिल से जीने की हिम्मत रखी हो। लोग किसी के मरने के बाद उस इंसान को भगवान बना देते हैं। कहेंगे बहुत नेक इंसान था, कभी किसी का बुरा नहीं किया। पर जब वो इंसान जिंदा था तो किसी ने उसके आंसू तक नहीं पूछे। ये दुनिया जिंदा लोगों को नहीं, उनकी यादों को सम्मान देती है। जब तक तुम सांस ले रहे हो तब तक लोग तुम्हें तकलीफें ही देंगे, लेकिन जब तुम नहीं रहोगे तब तुम्हारे अच्छे कर्मों को गिनाने बैठ जाएंगे। इसीलिए गीता सिखाती है, कभी किसी की तारीफ या निंदा से विचलित मत हो। कर्म करते रहो, फल का मुंह मत रखो। प्रेम बहुत पवित्र है, लेकिन आजकल लोग इसे मजाक समझ बैठे हैं। गीता कहती है, प्रेम उसी से करो जिसमें प्रेम को समझने की क्षमता हो, वरना तुम अपना दिल ऐसे इंसान को दे बैठोगे जो उसे कुचल देगा। इंतजार भी उसी का करो जो वाकई तुम्हारे समय की कद्र करता हो। समय सबसे कीमती चीज है, जो इसे व्यर्थ समझे वो तुम्हारे जीवन में रहने लायक नहीं है। रिश्ते निभाओ, लेकिन वहां जहां तुम्हारा रिश्ता भी उतना ही मूल्यवान समझा जाए जितना तुम समझते हो। जहां बार बार खुद को साबित करना पड़े वहां से चुपचाप चले जाना ही बेहतर है। जो लोग सामने मीठा बोलते हैं और पीठ पीछे जहर उगलते हैं, उनसे सावधान रहो। गीता बार बार चेतावनी देती है, जो दूसरों की बातें लाकर तुम्हें बताता है वह तुम्हारी बातें भी दूसरों को बताता होगा। ऐसे लोग कोई रिश्तेदार या शुभ चिंतक नहीं होते, ये केवल मनोरंजन करते हैं। आज तुम्हारा, कल किसी और का। तुम्हें चाहिए कि तुम ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखो, क्योंकि वे तुम्हारे जीवन में केवल भ्रम, अशांति और गलत फहमियां पैदा करेंगे। अहंकार एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे आदमी को अंदर से खा जाता है। वो सोचता है मुझे सब कुछ आता है, मैं सबसे बेहतर हूं, और वहीं से उसका पतन शुरू हो जाता है। रावण में ज्ञान था, बल था, तप था, लेकिन अहंकार ने सब खत्म कर दिया। कर्ण में दान था, करुणा थी, लेकिन अहंकार के कारण वो सही का साथ नहीं दे सका। इसीलिए गीता कहती है, अहंकार और अकड़ कभी भी किसी को ऊंचा नहीं बनाते, बल्कि उसे सबकी नजरों से गिरा देते हैं। विनम्रता वो गहना है जिसे पहनने वाला हमेशा सुंदर लगता है। मोह उस धुएं की तरह है जो सत्य की आंखों को ढक देता है। जब कोई अपने परिवार, धन, प्रतिष्ठा या शरीर के मोह में फंस जाता है तो उसका विवेक मर जाता है। वो सोचता है अगर ये सब चला गया तो मेरा क्या होगा। लेकिन गीता सिखाती है, जो कुछ भी तुम देख रहे हो वो सब एक दिन नष्ट हो जाएगा, केवल आत्मा अमर है। जब तुम मोह से मुक्त हो जाते हो तभी तुम वास्तव में स्वतंत्र होते हो। क्रोध एक क्षण का होता है, लेकिन उसके परिणाम पूरे जीवन पर असर डालते हैं। जब तुम क्रोधित होते हो तो तुम कुछ भी बोल देते हो, कुछ भी कर देते हो, और बाद में पछताते हो। गीता कहती है, क्रोध भ्रम का कारण बनता है, भ्रम से विवेक नष्ट होता है, और विवेक नष्ट हो जाए तो मनुष्य अपने विनाश की ओर बढ़ जाता है। जो अपने क्रोध पर काबू पा सकता है वही सच्चा योद्धा है। संसार में कोई भी चीज तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रहेगी, न धन, न यश, न शरीर, न रिश्ते। यहां हर कोई अकेला आया है और अकेला ही जाएगा। जितनी जल्दी तुम ये बात समझ जाओ उतनी जल्दी तुम दुख से मुक्त हो सकते हो। गीता कहती है, ये शरीर केवल एक वस्त्र है, आत्मा ही शाश्वत है। जो आत्मा को जानता है वो मृत्यु से डरता नहीं। और सबसे महान उपदेश, कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो।
जब तुम किसी काम को केवल परिणाम के लिए करते हो तो तुम बंध जाते हो, लेकिन जब तुम केवल कर्तव्य समझकर कर्म करते हो तो तुम मुक्त हो जाते हो। यही है कर्मयोग, यही है मुक्ति का मार्ग। जीवन में सबसे बड़ा भ्रम यही है कि हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है, लेकिन सच ये है कि जो कुछ भी हमारे हाथ में है वह केवल हमारा कर्म है। बाकी सब परिणाम, समय, लोग, भावनाएं, यह सब ईश्वर के हाथ में है। जब तक हम यह नहीं समझते तब तक हम दुख में फंसे रहेंगे। गीता कहती है, कर्म करो पर खुद को परिणाम से अलग कर लो। जब तुम यह कला सीख जाते हो तब तुम्हें न सफलता हर्षित करती है न असफलता तोड़ती है। कभी भी दूसरों की तुलना में खुद को न आंको। जब तुम अपने जीवन को किसी और के जीवन से तौलते हो तो तुम अपने आत्मिक विकास को रोक देते हो। गीता कहती है, हर आत्मा का अपना पथ है, अपना सफर है। कोई जल्दी पहुंच जाएगा, कोई देर से, पर सबकी यात्रा सत्य की ओर है। तुम बस अपना मार्ग पहचानो और उस पर चलना शुरू करो। दुनिया में हर इंसान तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने आता है। कोई प्रेम सिखाता है, कोई धैर्य, कोई धोखा देकर सतर्कता सिखाता है, तो कोई घाव देकर सहनशीलता। गीता का उपदेश यही है कि हर परिस्थिति, हर इंसान को एक शिक्षक की तरह देखो, तब तुम्हारा मन शिकायत करना छोड़ देगा और सीखना शुरू कर देगा। अगर तुम्हारा मन अशांत है तो तुम्हारी दुनिया भी अशांत लगेगी, लेकिन अगर मन शांत है तो सबसे भयानक परिस्थिति में भी तुम स्थिर रह पाओगे। गीता कहती है, मन को नियंत्रित करना ही सबसे बड़ी साधना है। जो अपने मन का स्वामी बन गया वो दुनिया का राजा बन गया। अपने दुखों का कारण बाहर मत ढूंढो, वो तुम्हारे ही भीतर छिपा है, तुम्हारी अपेक्षाओं में, तुम्हारे मोह में, तुम्हारे स्वार्थ में। जब तुम ये सब छोड़ते हो तो दुख खुद ब खुद चला जाता है। गीता बार बार यही सिखाती है, दुख से मुक्ति तब मिलती है जब तुम मैं और मेरा को त्याग देते हो। किसी का अपमान करके तुम खुद ऊंचे नहीं बन जाते। गीता कहती है, दूसरों को नीचा दिखाकर कभी आत्मा ऊंची नहीं होती। सच्चा बल वही है जिसमें दया और क्षमा हो। जो बदले की भावना से मुक्त है वही वास्तव में शांति को पा सकता है। ईर्ष्या एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे आत्मा को भीतर से खा जाता है। जब तुम दूसरों की खुशी में दुखी होते हो तो तुम खुद के सुख को मार देते हो। गीता सिखाती है, जो अपने में संतुष्ट है वही सबसे सुखी है। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जीवन में हर चीज स्थायी नहीं है, न परेशानी न आनंद। गीता कहती है, सुख और दुख दोनों आएंगे और जाएंगे। जो इन दोनों को संभव से देखता है वही ज्ञानी है। जैसे सर्दी गर्मी को झेलकर भी इंसान अपना काम करता है, वैसे ही सुख दुख को झेलकर भी कर्म करते रहो। अगर कोई तुम्हारे साथ अन्याय करे फिर भी तुम न्याय का मार्ग न छोड़ो। अन्याय से न्याय की लड़ाई बाहर नहीं, पहले भीतर लड़ी जाती है। अगर तुम भीतर से शांत और निष्पक्ष हो तो तुम्हारे कर्म में शक्ति होगी, और यही शक्ति सबसे बड़ा उत्तर है। भविष्य की चिंता और भूतकाल की ग्लानि, ये दोनों ही मन को विकृत कर देते हैं। गीता सिखाती है, केवल वर्तमान में जियो, क्योंकि यही क्षण जीवन है। जो अभी को समझ गया वो जीवन को समझ गया। जो वर्तमान में है वही ईश्वर के निकट है। अगर तुम किसी से सच्चा प्रेम करते हो तो उसके बदल जाने पर भी तुम्हारे प्रेम की गहराई कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गीता के अनुसार प्रेम एक भाव है, सौदा नहीं। अगर तुम्हारा प्रेम उसके व्यवहार पर निर्भर करता है तो वो प्रेम नहीं, व्यापार है। धर्म केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की पद्धति है। गीता यही कहती है, धर्म वह है जो दूसरों को पीड़ा न दे, जो सत्य पर टिके, जो अहिंसा का पालन करे, जो अपने आचरण से धर्म को निभाए, वही सच्चा धार्मिक है, चाहे वो मंदिर जाए या न जाए। वह इंसान जो सबसे अधिक बोलता है जरूरी नहीं सबसे अधिक जानता हो। गीता सिखाती है, मौन में अपार शक्ति है। जो व्यक्ति सोच समझकर कम बोलता है उसका हर शब्द अमृत होता है। शब्दों से नहीं, कर्मों से बात करने वाला ही सच्चा ज्ञानी होता है। अगर तुम हर बार लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश करोगे तो खुद से दूर होते जाओगे। गीता का उपदेश है, अपने स्वधर्म को पहचानो और उसी का पालन करो, चाहे वो दूसरों की दृष्टि में कितना भी छोटा क्यों न हो। दूसरे की राह पर चलकर तुम कभी खुद को नहीं पा सकते। हर बार जब तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं
तो एक बार रुककर यह जरूर सोचो कि कहीं तुम खुद अपने साथ गलत तो नहीं कर रहे, क्योंकि गीता में साफ कहा गया है कि जब तक तुम खुद से सच्चे नहीं हो तब तक तुम्हें कोई और सच्चा नहीं लगेगा। दूसरों की गलतियों को पकड़ने से पहले अपनी आत्मा में झांको, यही सच्चे ज्ञान की शुरुआत है। जीवन में बार बार गिरने का मतलब ये नहीं कि तुम असफल हो, इसका अर्थ है कि ईश्वर तुम्हें हर बार कुछ नया सिखाना चाहता है। हर गिरावट में एक संकेत है, एक सबक है। गीता यही सिखाती है, हार मत मानो। जब तक तुम्हारा शरीर सांस ले रहा है तब तक तुम्हारे पास फिर से खड़े होने का अवसर है। जैसे गंदे पानी में भी चांद की परछाई पड़ती है, वैसे ही बुरे समय में भी ईश्वर की कृपा बनी रहती है। गीता कहती है, जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो चुका है, वहीं से नया आरंभ होता है। पर वह आरंभ उन्हीं को मिलता है जो भीतर से भरोसा नहीं खोते। कभी भी दूसरों के सामने अपने दुखों की नुमाइश मत करो, क्योंकि अधिकतर लोग सहानुभूति नहीं दिखाएंगे बल्कि उस पर चर्चा करेंगे। गीता यही समझाती है, आत्मा को मजबूत बनाओ कि तुम दुखों को अकेले सह सको और मुस्कान के साथ आगे बढ़ सको। भीड़ की राय से नहीं, अपने विवेक से जीवन जियो। अगर कोई तुम्हें बार बार तुच्छ बनाए तो बार बार उसे साबित मत करो कि तुम योग्य हो। गीता कहती है, जो अपनी दृष्टि से अंधा है उसे प्रकाश दिखाना व्यर्थ है। बस इतना करो कि तुम अपने कर्म से अपना स्तर ऊंचा करते जाओ और समय के साथ खुद ब खुद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। लोग केवल वही देखना चाहते हैं जो उन्हें दिखाई देता है, पर सच्चाई हमेशा आंखों से नहीं, अंतरात्मा से समझी जाती है। गीता हमें यह ज्ञान देती है कि जो बाहरी रूप, वस्त्र, पद और धन में भटकता है, वह कभी सत्य तक नहीं पहुंचता। सत्य केवल उस तक पहुंचता है जो हृदय से शुद्ध हो। हर वो इंसान जो तुम्हें छोड़कर चला गया, उसने तुम्हें कुछ न कुछ जरूर सिखाया, और जिसने तुम्हें दुख दिया उसने तुम्हारी आत्मा को मजबूत किया। इसलिए कभी भी किसी से मिली ठोकर को कोसो मत, क्योंकि गीता सिखाती है, हर अनुभव एक योग है, हर घटना एक पाठशाला। तुमने अगर अपना कर्तव्य सही से निभाया है तो फिर दूसरों की राय और परिणाम की चिंता क्यों करना। गीता बार बार यही कहती है, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जो फल की चिंता करता है वो कभी पूर्ण मन से कर्म नहीं कर पाता। पूर्ण समर्पण से कर्म करने वाला ही अंत में विजयी होता है। क्रोध से केवल आग फैलती है और सबसे पहले वही जलता है जो क्रोधित होता है। गीता कहती है, क्रोध, लोभ और मोह ये 3 नरक के द्वार हैं। जो इनसे बच गया वही स्वयं को जान पाया, और जो स्वयं को जान गया वही ईश्वर को जान गया। माफ करना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम माफ करते हो तब तुम किसी को छोड़ नहीं रहे बल्कि खुद को मुक्त कर रहे हो। गीता का उपदेश है, क्षमा आत्मा को हल्का करती है और जो हल्का है वही ऊपर उठता है। जब कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तो तुम बदले में अच्छा करो, क्योंकि तुम्हारा व्यवहार तुम्हारी आत्मा का प्रतिबिंब है, सामने वाले की योग्यताओं का नहीं। गीता कहती है, अपने स्वभाव पर अडिग रहो, चाहे संसार बदल जाए। यही सच्चा धर्म है। अहंकार एक ऐसा अंधकार है जिसमें इंसान खुद को भी नहीं देख पाता। उसे लगता है वह सब कुछ जानता है, जबकि वह अपने ही विनाश की ओर बढ़ रहा होता है। गीता हमें चेतावनी देती है, जिस दिन तुमने सोचा कि अब तुम्हें और सीखने की जरूरत नहीं, उसी दिन से तुम्हारा पतन शुरू हो जाता है। कुछ बातें जीवन में समय पर न मिलें तो वह वरदान होती है, क्योंकि गीता कहती है, हर चीज का एक समय होता है और जो समय से पहले मिल जाए वो अहंकार बढ़ाता है। जो समय पर मिले वही जीवन को संवारता है। इसलिए धैर्य ही सबसे बड़ी पूंजी है। अगर तुम बार बार एक ही गलती दोहराते हो तो फिर तुम्हारा ज्ञान व्यर्थ है। गीता का ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि उसे जीवन में उतारने के लिए है। ज्ञान वही है जो तुम्हारे व्यवहार में झलके, तुम्हारे निर्णयों में दिखे और तुम्हारे कर्मों से प्रकट हो। जैसे अग्नि सब कुछ भस्म कर देती है, वैसे ही आत्मज्ञान सारे पापों को भस्म कर देता है। गीता कहती है, सच्चा ज्ञान वो है जो तुम्हें भीतर से बदल दे, जो तुम्हारे दृष्टिकोण को इतना शुद्ध कर दे कि तुम दूसरों में दोष नहीं, केवल आत्मा देखो। जब तुम बार बार ये सोचने लगो कि लोग मुझे समझते क्यों नहीं, तो वहीं रुक जाना और ये समझ लेना
कि शायद तुम्हारा स्तर ही अब वहां से ऊपर उठ चुका है। गीता कहती है, हर किसी को तुम्हारा रास्ता समझ में आए ये जरूरी नहीं। जो तुम्हारे साथ चलने के लिए बना है वो खुद ब खुद तुम्हारे पास आ जाएगा, बाकी सब पीछे छूटते जाएंगे। हर वो रिश्ता जो तुम्हें तोड़ने लगे, तुम्हारी ऊर्जा चूसने लगे, तुम्हें खुद से दूर करने लगे, वो रिश्ता नहीं, एक बंधन है। गीता कहती है, जो बांधता है उससे मुक्त हो जाओ, क्योंकि आत्मा स्वतंत्र है, और जो आत्मा को बांधता है वह मोह है, और मोह ही दुख का कारण है। कभी कभी सबसे बड़ा ज्ञान हमें तब मिलता है जब कोई अपना हमें छोड़ देता है। गीता कहती है, जिससे मोह था जब वह चला गया तब आत्मा को अपना स्वरूप दिखा। यही पल होता है जब इंसान भीतर झांकना शुरू करता है, और जो भीतर देखना शुरू करता है वह सच को पहचान जाता है। तुम्हारा मौन ही तुम्हारी सबसे बड़ी आवाज हो सकता है अगर तुम सच्चे हो। गीता बार बार सिखाती है कि शब्दों में कम, कर्मों में ज्यादा बोलो। जो सच होता है उसे प्रमाण की जरूरत नहीं होती, उसका आचरण ही उसका परिचय होता है। जब कोई तुम्हें नीचा दिखा रहा हो तब खुद को ऊंचा दिखाने की कोशिश मत करो, बस शांत रहो। गीता कहती है, शांति सबसे बड़ी ताकत है। जो अपने क्रोध को जीत लेता है वह किसी युद्ध को बिना लड़े जीत सकता है। हर उस व्यक्ति से दूर हो जाओ जो तुम्हें बार बार ये एहसास दिलाता है कि तुम कुछ नहीं हो, क्योंकि गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हर आत्मा में मैं ही बसता हूं। जो तुम्हें तुच्छ समझे वह भगवान के अस्तित्व को ही नकार रहा है। कभी कभी हमें वही नहीं मिलता जिसकी हमें सबसे ज्यादा चाह होती है, लेकिन गीता समझाती है, जो नहीं मिला वह तुम्हारे लिए नहीं था, और जो मिल रहा है वही इस समय तुम्हारे लिए उचित है। भरोसा रखो, भगवान जो करता है वह हमारी आत्मा के कल्याण के लिए करता है, ना कि हमारी तात्कालिक चाह के लिए। जब मन बेचैन हो जाए और कोई रास्ता न सूझे तब आंखें बंद करके चुपचाप अपने भीतर उतर जाओ, क्योंकि गीता यही सिखाती है, सच्चे उत्तर बाहर नहीं अंदर से आते हैं। ध्यान, आत्म संवाद और मौन यही सबसे बड़े गुरु हैं। यदि तुम्हारा मन लगातार दूसरों से तुलना करता है तो वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। गीता कहती है, तुलना अहंकार को जन्म देती है, और अहंकार तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से तुम्हें दूर ले जाता है। दूसरों से नहीं, बस अपने कल से बेहतर बनो। यही सच्चा आत्मविकास है। जो लोग तुम्हारे संघर्ष के दिनों में तुम्हारे पास नहीं थे, उनके साथ तुम्हें अपनी सफलता साझा करने की कोई जरूरत नहीं। गीता का सार यही है, अपना कर्म ईमानदारी से करो, न किसी को दिखाने के लिए, न किसी से छिपाने के लिए, बस इस भाव से कि भगवान तुम्हारे हर कदम का साक्षी है। कभी ये मत सोचो कि भगवान तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहा, वो सब सुन रहा है। लेकिन गीता कहती है, भगवान हमेशा दो चीजों का उत्तर जरूर देता है, सच्चे कर्म और धैर्य। जो इन दोनों को साथ लेकर चलता है, भगवान उसकी हर राह आसान कर देता है। अगर तुम्हारा मन शांत नहीं है तो कोई भी उपलब्धि तुम्हें सुख नहीं दे सकती। गीता सिखाती है, सच्चा सुख बाहर की वस्तुओं में नहीं, भीतर की स्थिति में है। मन को जीत लो, फिर संसार की कोई परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। सच्चा भक्त वह नहीं जो मंदिर में माला जपता है, बल्कि वह है जो जीवन में हर प्राणी को प्रेम देता है, हर परिस्थिति में संभाव रखता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो सब में मुझे देखता है और जो मुझे सब में देखता है वह मेरा सबसे प्रिय भक्त है। कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। गीता कहती है, आत्मा अकेली नहीं होती, वह तो स्वयं भगवान का अंश होती है। जब तुम्हें कोई रास्ता न दिखे तब श्री कृष्ण का स्मरण करो और देखना, भीतर से एक नई ऊर्जा उठेगी जो तुम्हें सही दिशा में ले जाएगी। जब तुम्हारा कोई प्रियजन तुम्हें छोड़कर चला जाए तो उसे रोकर नहीं, मुस्कुराकर विदा करो। गीता यही सिखाती है, आत्मा अमर है, न वह जन्म लेती है न मरती है। जो चला गया वह केवल शरीर छोड़कर गया है। उसका प्रेम, उसकी यादें, उसकी ऊर्जा अब भी तुम्हारे साथ हैं। अगर कोई तुम्हें बार बार तुम्हारी कमियों का एहसास दिलाता है तो ये जान लो कि वो खुद भीतर से बहुत खाली है। गीता में कहा गया है, जो स्वयं से संतुष्ट होता है वह दूसरों को नीचा नहीं दिखाता। इसलिए ऐसे लोगों को उत्तर देने की जगह उन पर दया करो और आगे बढ़ जाओ।
तुम जितना अधिक उम्मीदें लोगों से रखोगे उतना ही दुख तुम्हें मिलेगा। गीता का एक बहुत गहरा संदेश है, अपेक्षा दुख का मूल कारण है। जब तुम बिना अपेक्षा के कर्म करोगे तब तुम्हें भीतर की शांति मिलेगी जो कोई दूसरा तुम्हें नहीं दे सकता। कभी कभी तुम्हें अपने जीवन में बहुत से लोग सिर्फ इसलिए मिलते हैं ताकि तुम उनके जरिए खुद को समझ सको। हर रिश्ता एक दर्पण की तरह होता है। कोई तुम्हारे प्रेम को ठुकराता है ताकि तुम सीखो कि प्रेम आत्मा से करो, किसी व्यवहार से नहीं। कोई तुम्हें धोखा देता है ताकि तुम समझ सको कि सच्चाई की असली कीमत क्या है। गीता कहती है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। तो जो दुख आज है वो भी स्थायी नहीं है। धैर्य रखो, विश्वास रखो। जो बीत रहा है वह तुम्हें मजबूत बना रहा है और जो आने वाला है वह तुम्हें संपूर्ण करेगा। जब तक तुम खुद को क्षमा नहीं करोगे तब तक तुम्हारी आत्मा शांत नहीं होगी। गीता सिखाती है, सबसे बड़ी माफी वो होती है जो तुम खुद को देते हो। जो बीत गया उसे स्वीकार करो, खुद को गले लगाओ और आगे बढ़ो। यही आत्म साक्षात्कार का पहला कदम है। लोग क्या सोचेंगे, ये विचार तुम्हें सबसे ज्यादा पीछे खींचता है। लेकिन गीता कहती है, जो तुम्हारा सत्य है वही तुम्हारा धर्म है। अगर तुम सच्चाई पर चल रहे हो तो चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, तुम अकेले नहीं हो। स्वयं भगवान तुम्हारे साथ हैं। हर बार जब तुम्हें लगे कि अब और नहीं सहा जाएगा, अब थक चुके हो, तो एक बार फिर श्री कृष्ण को याद करो और खुद से कहो, मैं वो आत्मा हूं जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, जिसे कोई मिटा नहीं सकता। मैं परम शक्ति का अंश हूं और यही मेरी पहचान है। असली त्याग वो नहीं जो कोई चीज छोड़ने में है। असली त्याग वो है जब तुम अपनी इच्छाओं को काबू कर सको। गीता में कहा गया है, जो इंद्रियों को वश में कर लेता है वही सच्चा योगी है। यानी वह व्यक्ति जो लालच, मोह, वासना, गुस्सा, अहंकार पर विजय पा लेता है वही वास्तव में मुक्त होता है। जब तक मन भटका हुआ है तब तक बाहर का कोई उपाय तुम्हें शांत नहीं कर सकता। गीता का मूल यही है, मन को बांधो ध्यान से, अभ्यास से, विश्वास से। और जब मन स्थिर होगा तभी आत्मा का संगीत सुनाई देगा जो अनंत है, अखंड है और परम आनंद से भरा है। कभी ये मत सोचो कि तुम कुछ छोटा कर रहे हो। गीता कहती है, अपने धर्म का पालन करना चाहे छोटा ही क्यों ना हो, किसी और का धर्म अपनाने से श्रेष्ठ है। यानी जो कार्य तुम्हारा है उसे पूरी श्रद्धा से करो, भले ही वह दुनिया की नजरों में छोटा हो। और अंत में मृत्यु से डरना बंद करो। गीता का अंतिम और सबसे गूढ़ संदेश है, मृत्यु एक यात्रा है, अंत नहीं। यह केवल एक शरीर का परिवर्तन है। आत्मा जन्म लेती है, अनुभव करती है और फिर आगे बढ़ती है। इसलिए जीवन को हर क्षण इस भाव से जियो कि यह एक दिव्य अनुभव है। गीता का अगला उपदेश यही है कि क्रोध हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। जब इंसान क्रोध में होता है तब वो ना अपनों की पहचान करता है, ना ही अपने हित की। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, क्रोध से मोह पैदा होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है और स्मृति भ्रष्ट होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तब विनाश निश्चित हो जाता है। कलयुग में इंसान अपनों से नहीं परायों से प्रेम करने लगा है। जो साथ होते हैं उन्हें नजरअंदाज करता है और जो कभी साथ नहीं हो सकते उनके पीछे भागता है। गीता कहती है, जिसने तृप्ति को जान लिया वह कहीं नहीं भटकता। जो भीतर से संतुष्ट है उसे बाहर कुछ भी पाने की जरूरत नहीं। अगला उपदेश यह है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, ना सुख, ना दुख, ना लोग, ना समय। गीता का संदेश है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। अगर तुम इसे सच में मान लोगे तो जीवन से शिकायतें खुद ब खुद मिट जाएंगी। जो लोग अपने मन के गुलाम होते हैं वे हमेशा परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं, लेकिन जो अपने मन को साध लेते हैं वे परिस्थितियों को बदलने की ताकत रखते हैं। गीता सिखाती है, मनुष्य अपने विचारों से बनता है, जैसा वह सोचता है वैसा ही वह बन जाता है। कलयुग में इंसान दिखावे में इतना खो गया है कि आत्मा की आवाज सुनना भूल गया है। लोग मंदिरों में तो जाते हैं पर अपने भीतर के भगवान को नहीं पहचानते। गीता कहती है, ईश्वर हर जगह है, हर कण में है, उसे बाहर मत ढूंढो,
अपने अंदर झांको। अगर कोई तुम्हें धोखा दे दे तो उसे उसी की तरह जवाब मत दो। गीता कहती है, बुराई का जवाब बुराई से नहीं, सद्गुणों से दो, क्योंकि तुम जैसे बनोगे वैसे ही कर्म तुम्हारे जीवन में लौट कर आएंगे। यही कर्म का नियम है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। जो लोग बिना सोचे समझे किसी की निंदा करते हैं वे अपने जीवन में कभी शांति नहीं पा सकते। गीता का यह उपदेश हमें सिखाता है कि जब तुम दूसरों को गिराने में समय बर्बाद कर रहे होते हो तब तुम खुद को ऊंचा उठाने का अवसर खो रहे होते हो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में बदलाव आए तो सबसे पहले अपने विचारों को बदलो। गीता कहती है, परिवर्तन बाहर से नहीं भीतर से शुरू होता है। जो अपने भीतर से शांत है वह संसार के शोरगुल में भी शांति पा लेता है। कलयुग में लोग अपने दुख का कारण दूसरों को मानते हैं, लेकिन गीता कहती है, तुम्हारा दुख तुम्हारी अपनी सोच का परिणाम है। जब तुम अपने दुख की जिम्मेदारी लेने लगते हो तब तुम्हारे पास उसे खत्म करने की ताकत भी आ जाती है। सच्चा ज्ञान वही है जो तुम्हें अहंकार से दूर करे, तुम्हारे भीतर करुणा भर दे और तुम्हें दूसरों के दुख में सहभागी बना दे। गीता कहती है, ज्ञानी वह नहीं जो सिर्फ ग्रंथों को जानता है, बल्कि वह है जो अपने ज्ञान को जीवन में उतारता है। गीता का अगला उपदेश कहता है, जो हुआ उसमें तेरा कुछ नहीं गया और जो होगा उसमें तेरा कुछ नहीं बचेगा, लेकिन जो है उसमें तेरा सब कुछ है। आज का क्षण ही सत्य है, वही वर्तमान है, बाकी सब तो भ्रम है। अगर तुम आज को पूरी तरह जी लोगे तो न भविष्य की चिंता सताएगी न अतीत की पीड़ा। जब इंसान अपने सुख को दूसरों की तुलना में मापने लगता है तब उसका दुख बढ़ने लगता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे किसी से तुलना नहीं करनी वह सबसे धनी है, क्योंकि तुलना वहां होती है जहां आत्म स्वीकृति नहीं होती। जो अपने आप को जान लेता है उसे किसी और की सफलता देखकर ईर्ष्या नहीं होती। अगला उपदेश यह है कि हर इंसान को जीवन में एक बार अवश्य अकेले चलना पड़ता है। कोई साथ नहीं देता, कोई समझ नहीं पाता, कोई तुम्हारे आंसू नहीं देखता। तब गीता की यह बात याद रखना, जो अकेले चलता है उसे मंजिल सबसे पहले मिलती है, क्योंकि वो भीतर की आवाज सुन रहा होता है, भीड़ की नहीं। जो लोग हमेशा दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं वे खुद को खो देते हैं। गीता कहती है, अपने मन को प्रसन्न रखो, तभी संसार तुम्हें स्वीकार करेगा। जो खुद को पसंद करता है वही दूसरों के दिलों में जगह बना पाता है। कलयुग में लोग रिश्तों में दिखावा ज्यादा करने लगे हैं। आज रिश्ते खून से नहीं मतलब से बनते हैं। गीता कहती है, जहां स्वार्थ होता है वहां सच्चा प्रेम नहीं होता। अगर कोई बिना कारण तुम्हारे साथ है तो समझो वह आत्मा से जुड़ा है, वरना मतलब निकलते ही लोग मुंह मोड़ लेते हैं। एक और गहरा उपदेश यह है, मौन भी एक उत्तर होता है जब शब्द चोट पहुंचाने लगे। गीता कहती है, शांत मन से निर्णय लो, तभी तुम सही राह पर चल सकोगे। जब तुम चुप रहना सीख जाते हो तब तुम्हारे भीतर की शक्ति जागृत होती है। अगर जीवन में कोई राह कठिन लगे तो मत घबराओ। गीता कहती है, कठिन रास्ते ही तुम्हें मजबूत बनाते हैं। जो राह आसान है वह भीड़ के लिए होती है, जो कठिन है वह वीरों के लिए होती है। अगर तुम्हारा मार्ग कांटों से भरा है तो समझो तुम सच्चाई की ओर बढ़ रहे हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम कर्म करो, फल का चिंतन ईश्वर पर छोड़ दो। लेकिन आजकल लोग पहले फल तय करते हैं फिर कर्म करने निकलते हैं। जब तुम निष्काम होकर कर्म करने लगते हो तब जीवन में आनंद आना शुरू होता है, क्योंकि तब कोई अपेक्षा नहीं होती। कलयुग का एक सबसे बड़ा भ्रम है, लोग बाहरी सुंदरता पर मरते हैं लेकिन अंदर का जहर नहीं देखते। गीता सिखाती है, असली सुंदरता गुणों में होती है, चेहरे में नहीं। जो व्यक्ति भीतर से सुंदर है वही दूसरों के जीवन को भी सुंदर बना सकता है। और अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण उपदेश, जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है, लेकिन जो उस संघर्ष को मुस्कुराकर स्वीकार करता है वही मोक्ष को प्राप्त करता है। गीता कहती है, संघर्ष ही जीवन है और यही संघर्ष तुम्हें ईश्वर के निकट लाता है। गीता का अगला उपदेश है, जो तुम्हारे रास्ते में रुकावट बनते हैं वो तुम्हारे शिक्षक हैं। जीवन में कोई भी घटना
यूं ही नहीं होती। जो तुम्हें परेशान करता है वही तुम्हें मजबूत भी बनाता है। जो तुम्हें ठुकराता है वही तुम्हें आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जिससे तुम डरते हो उसी से तुम्हारा उद्धार होता है। जीवन में बहुत लोग मिलते हैं, कुछ साथ निभाने आते हैं और कुछ सबक सिखाने। गीता कहती है, किसी से मिला धोखा भी एक शिक्षा है जो तुम्हें अगली बार सही चुनाव करना सिखा देती है। इसलिए किसी से मिले धोखे को जीवन की सबसे बड़ी हार मत मानो, बल्कि उसे अपने आत्मबोध का हिस्सा बनाओ। कलयुग में लोगों के पास वक्त है मोबाइल चलाने के लिए, फिल्में देखने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए, लेकिन किसी के दुख को समझने का वक्त नहीं है। गीता में स्पष्ट कहा गया है, जो दूसरों के दुख को अपना दुख समझे वही सच्चा मनुष्य है। वरना जो इंसान सिर्फ खुद के लिए जीता है वह तो पशु जैसा जीवन जी रहा है। आज का इंसान अपने शरीर को सजाने में लगा है, लेकिन आत्मा को भूला बैठा है। गीता सिखाती है, शरीर तो नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। अगर तुम अपनी आत्मा को शांत, शुद्ध और प्रेममय कर लो तो यह पूरा संसार तुम्हारे लिए मंदिर बन जाएगा। अगला उपदेश है, जैसा आहार वैसा विचार। गीता में बताया गया है कि तुम जो खाते हो उसका असर सिर्फ शरीर पर नहीं, मन और आत्मा पर भी पड़ता है। तामसिक भोजन मन में आलस्य और क्रोध भरता है और सात्विक भोजन तुम्हें आध्यात्मिक ऊंचाई देता है। जो अपने भोजन पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह अपने जीवन पर कैसे रखेगा। जीवन में अगर तुम्हें कोई बार बार तकलीफ दे रहा है तो समझो यह तुम्हारे पिछले कर्मों का फल है। गीता कहती है, कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर आज तुम सहन कर रहे हो तो हो सकता है यह तुम्हारा भुगतान हो रहा हो, और अगर आज तुम किसी को तकलीफ दे रहे हो तो कल तुम्हें उसका 2 गुना लौटेगा। यही कर्म का नियम है। गुस्सा, जलन, घृणा ये सब उस आग की तरह हैं जो तुम्हें ही जलाती है। श्री कृष्ण ने कहा, शत्रु से लड़ो लेकिन अपने भीतर के राग द्वेष से भी युद्ध करो, क्योंकि जब तक मन शुद्ध नहीं होता तब तक कोई यज्ञ सफल नहीं होता, कोई ध्यान फलदायक नहीं होता। अगला उपदेश यह है, ध्यान और भक्ति ही मनुष्य को भगवान के निकट लाते हैं। लेकिन ध्यान केवल आंखें बंद करने का नाम नहीं है, बल्कि भीतर की यात्रा करने का नाम है। जब तुम अपने भीतर उतरते हो तब ईश्वर के दर्शन होते हैं। और एक बहुत गहरी बात गीता में यह भी है, मृत्यु अंत नहीं है, यह तो एक नया आरंभ है। जो इस सच्चाई को जान लेता है वह मृत्यु से नहीं डरता। वह हर क्षण को आखिरी मानकर जीता है और इसलिए उसका हर क्षण अर्थपूर्ण बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें छोड़ गया उसे धन्यवाद दो, क्योंकि वो तुम्हें सिखा गया कि तुम्हें अब खुद पर निर्भर रहना है। गीता का यही ज्ञान है, स्वावलंबन। जब तक तुम दूसरों से उम्मीद रखते रहोगे तब तक दुख पाओगे। जब स्वयं को आधार बना लोगे तब भीतर से आनंद उत्पन्न होगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वे चुप रहें, सहन करें तो लोग उन्हें कमजोर समझेंगे, लेकिन गीता कहती है, सहनशीलता कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। जो अपमान सहकर भी शांत रहता है वह ईश्वर के सबसे निकट होता है। जिसने खुद को जीत लिया उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज लोग शब्दों से चोट देते हैं और सोचते हैं कि ये कोई पाप नहीं, लेकिन गीता कहती है, वाणी से दिया गया घाव सबसे गहरा होता है। इसलिए श्री कृष्ण सिखाते हैं, बोलने से पहले सोचो, क्योंकि शब्द वापस नहीं आते। जो शब्द प्रेम से भरे हों वे ही मुक्ति का मार्ग बन सकते हैं। कलयुग की सबसे बड़ी बीमारी है दिखावा। लोग खुश नहीं हैं फिर भी सोशल मीडिया पर मुस्कुरा रहे हैं। लोग टूटे हुए हैं फिर भी बाहर से चमक रहे हैं। लेकिन गीता में स्पष्ट है, जो जैसा है वैसा दिखे, यही सत्य है और यही धर्म है। जो स्वयं को स्वीकार कर लेता है वही असल में मुक्त हो जाता है। एक और गहरा उपदेश, माफी मांगने वाला हमेशा गलत नहीं होता और माफ करने वाला हमेशा कमजोर नहीं होता। गीता कहती है, क्षमा ही वह शक्ति है जो कड़वाहट को प्रेम में बदल सकती है। अगर तुम में माफ करने की क्षमता है तो समझो तुमने अपने जीवन को ऊपर उठा लिया। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य वही है जो कठिन समय में भी धर्म और धैर्य न छोड़े। बहुत लोग विपत्ति में सब कुछ भूल जाते हैं, संस्कार, मर्यादा
संयम। लेकिन जो कठिन समय में भी सच्चाई और विनम्रता का दामन नहीं छोड़ता, वही सच्चा साधक होता है। अगर कोई तुम्हारी अच्छाई का मजाक बना रहा है तो परेशान मत हो। गीता में कहा गया है, सच्चे लोग पहले उपहास के पात्र बनते हैं, फिर पूजे जाते हैं। संसार सत्य का मजाक उड़ाता है, लेकिन अंत में सत्य ही विजयी होता है। इसलिए डटे रहो, टिके रहो। और अंत में एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपदेश, जिस दिन तुम अपने दुख को गुरु मान लोगे, उस दिन तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। गीता कहती है, दुख भगाने नहीं आता, वह सिखाने आता है। अगर तुम दुख से डरोगे तो बार बार गिरोगे, लेकिन अगर उससे सीखोगे तो फिर कभी नहीं गिरोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे जीवन की हर स्थिति तुम्हारे आत्मविकास का एक अध्याय है। कभी हार हो, कभी अपमान हो, कभी अकेलापन हो, सब कुछ तुम्हें भीतर से मजबूत बनाने आया है। गीता कहती है, जो तकलीफ से भागा वह सीख से भी वंचित रह गया। आज का इंसान दूसरों से जीतना चाहता है, लेकिन खुद से हार जाता है। गीता में यही सबसे बड़ा युद्ध कहा गया है। कुरुक्षेत्र बाहर नहीं, भीतर है। जब तुम अपने भीतर के मोह, क्रोध, लोभ और अहंकार से युद्ध करोगे, तभी असली विजय मिलेगी। अगर तुम्हारे जीवन में कुछ चीजें बार बार बिगड़ रही हैं, तो समझो ईश्वर तुम्हें सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहा है। गीता कहती है, ईश्वर हमें उसी ओर धकेलता है जहां हमारा आत्मोदय होता है, भले ही वह मार्ग हमें कष्टकारी लगे। इसलिए जब कुछ छूटे, टूटे, रुके, तो भी श्रद्धा बनाए रखो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। गीता का अंतिम संदेश यही है, धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति चाहे अकेला क्यों ना हो, अंत में वही विजयी होता है। और अंत में एक ऐसा वचन जो आत्मा को झकझोर दे, तुम नाशवान नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त और सनातन। जब तुम्हें यह स्मरण रहेगा, तब कोई दुख, कोई हानि, कोई व्यक्ति तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा।